विनाश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी 8.2 एक्सरसाइज पिछले वीडियो में 8.1 तक कंप्लीट हो गया। आज 8.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इस सवाल एक्सरसाइज में जितने जो सवाल हैं उसको बनाने में जो फॉर्मूला यूज आएंगे, आज पहले हम उसको डील करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 में सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय फंक्शन का मान ज्ञात करना। सबसे पहले कुछ कोण की चर्चा करेंगे। सभी कोण की चर्चा नहीं करेंगे। जो स्टैंडर्ड कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 5 कोण का 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन का मान निकालना हम सीखेंगे। ये आपका 5 एंगल स्टैंडर्ड एंगल कहलाता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना का इस कोण का मान आप डायरेक्ट याद रखेंगे। ये याद करना बहुत बड़ा चुनौती है। ये आप रट के याद करेंगे या फिर टेबल बना के आप एक का अगर याद रहे तो बाकी सबको आसानी से आप लिख सकते हैं। 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। आपको शुरू में बताए थे कि 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन साइन का डायरेक्ट उल्टा कौन होता है? कॉसेक होता है। लेकिन साइन बाकी पांचों से भी संबंधित होता है। यानी कि अगर किसी भी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक में किसी भी एक का अगर आपका मान याद है तो आप टेबल के सहायता से पूरा का पूरा मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए, समझिए, यहाँ पे एक 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 आप समझेंगे। अगर टेबल लिखना हो, सबसे बड़ी बात है कि आपको इसमें साइन 45 के मान पूछे और आपको तुरंत बता देना है कि इतना मान होता है। आपको याद कर लेना है। लेकिन अगर याद नहीं हो रहा है तो आप टेबल को बार बार लिखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। और ये लिखने के लिए टेबल किसी चीज की देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल 0, 30, 45, 60, 90 लिख देना है और आपको शुरुआत करनी है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। यानी कि हर ये 4 4 4 बराबर है और अंश 0 से शुरू होकर 4 पर खत्म होता है। 0, 1, 2, 3, 4। इसमें आपको रूट लगा देना है सब में। तो ये 0/4 का रूट 0, ये आपका आ जाएगा 1/2, ये आपका आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा √3/2 और ये आ जाएगा 1। यानी कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान आपका आ गया √3/2 और साइन 90 का मान हो गया 1। यानी कि एक ही झटके में साइन का 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का मान आप निकाल लिए। अब आपको पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन 0 का मान 0 है और 0 के अगर आप पलट देंगे, यानी कि हर में 0 आएगा, बट्टा में 0 आएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। क्योंकि 0 से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। 1/2 ये एक दूसरे के ठीक उल्टा होगा। साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टा। तो अगर साइन 30 का मान 1/2 है तो कॉसेक 30 का मान आपका हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। 1/√2, 1/√2 को आप पलटेंगे तो ये √2 आ जाएगा। उसी तरह से कॉसेक 60 का मान हो जाएगा, साइन 60 का मान √3/2 है तो ये 2/√3 हो गया और 1 का उल्टा 1। अब आप साइन का हो गया, कॉसेक का हो गया। कॉस में साइन का अगर 90 पर इंड होता है तो साइन और कॉस, साइन का 0 और
लिखेंगे, यानी कि साइन 0 का जो मान है 0 और साइन 90 का मान है 1, तो आपका cos 0 का मान हो जाएगा 1, यानी कि आप ये 1 फिर यहां से शुरू करेंगे, फिर ये √3/2, फिर ये 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। cos के उल्टा sec होता है, तो 1 के उल्टा 1, 2/√3, √2/1 यानी कि √2, फिर 2 और 0 के उल्टा अपरिभाषित। अब साइन बटा कॉस, चूंकि tan जो होता है साइन बटा कॉस के बराबर होता है, पिछले वीडियो में ये हम आपको बता चुके हैं। तो साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या बदलाएगा, tan। तो देखिए 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो 0, 1/2 में √3/2 से भाग दीजिएगा तो आपका 1/√3, चूंकि 2 और 2 कट जाएगा, 1/√2 में 1/√2 से भाग दीजिएगा तो 1, उसी तरह से इसमें भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 3, और tan 19 1 के 0 से भाग दीजिएगा तो ये अपरिभाषित। यहाँ tan 30 में 2 2 कट जाएगा तो बचेगा आपका 1/√3, और cos जो होता है tan का ठीक उल्टा होता है, तो 0 का यानी कि 1/0 अपरिभाषित, या आप इधर से भी लेके इसको चल सकते हैं, यानी कि अपरिभाषित, उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0। तो इस तरह से आसानी से हम टेबल को लिख सकते हैं, केवल साइन को 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और सबका आप रूट चढ़ा देंगे, तो यानी कि साइन 0 का मान 0, उस तरह से 90 तक हो गया। ठीक इसका उल्टा करके लिख दिए तो cos के निकल गया, और ये दोनों का डिवाइड किए तो tan का निकल गया, tan का उल्टा लिख दिए तो cos का निकल गया, cos का उल्टा लिख दिए तो sec का निकल गया, और sin का उल्टा लिख दिए तो cosec, यानी कि 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन का मान जो 5 एंगल स्टैंडर्ड है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका आप टेबल आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे कि ये आपको लिखना ही नहीं, बल्कि आपको एकदम पूरी तरह से याद होना चाहिए, ताकि सवाल बनाते समय आपको टेबल देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। जैसे तुरंत आपसे कोई पूछे कि टाइम 45 का मान क्या होगा, तो तुरंत 1, ये आप पूरी तरह से इसे याद कर लेंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर, और इस अगले एक्सरसाइज में आपका एक ही हेक्सागोनल से पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का जितना फॉर्मूला होता है सबको हम कोरिलेट कर देंगे। केवल एक हेक्सागोनल आपको बनाना है, और जो आपको जिस तरह से ये टेबल है ठीक उसी तरह से एक हेक्सागोनल केवल आपको बनाना होगा, और यहीं पे 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन लिखेंगे। इस हेक्सागोनल में 6 कोण है, 6 कोण पर 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन को रखेंगे, और जितना जो फॉर्मूला है आपका बस उसी हेक्सागोनल में शिफ्ट हो जाएगा, और आप हेक्सागोनल से ही देखकर आसानी से बता सकते हैं। तब तक आप इसको याद रखें। अब एक्सरसाइज 8.2 का अब सवाल शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का अब पहला सवाल, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। आपके सामने आप एक टेबल बना लें जिसमें साइन 0, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। शुरू में आप सामने टेबल रख के और देखकर ही मान रखेंगे, उसके बाद आपको याद हो जाएगा, तब फिर दोबारा आप रिवीजन करेंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2, और कॉस 30 का मान भी आपका होता है √3/2। साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान 1/2, यानी कि ये √3/2, यानी कि आपका ऊपर हो गया 3/4 और नीचे हो गया 1/4, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 4/4 यानी कि 1, यानी कि पहला सवाल का आपका आंसर आ गया 1। आप नोट करें। प्रश्न संख्या दूसरा, पहले का ही दूसरा है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो अभी अब देखे हैं, बस केवल मान भरना है। tan 45 का मान 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, और cos 30 के मान
मान यानी कि √3/2 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, और sin 60 के मान भी √3/2 उसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिए। ये सेम है तो कट गया, यानी कि आपका 2 गुने का स्क्वायर यानी कि 2, इसका आंसर हो गया 2। पहला का तीसरा प्रश्न है cos 45 बटा sec 30 प्लस cos 31। तो सबसे पहले आप इसका मान रखें, cos 45 का 1/√2, sec 30 का मान 2/√3 और cos 31 का मान 2। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन जटिल है, आप घबराए नहीं। इसमें 1/√2 ऊपर और ये मेन बटा, और फिर आप इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो √3 और ये 2 और ये आपका हो गया 2√3। जब 4 बट्टा आ गया तो इसको 2 बट्टे में कन्वर्ट करते हैं। 1/√2 गुने आपका आ गया √3 बटा 2 प्लस 2√3। 4 बट्टा था, ये आपका 2 बट्टा में कन्वर्ट हो गया √3, और ये आपका √2 इंटू 2 प्लस 2√3। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये 4 बट्टा है तो 1/√2, और फिर ये जो बट्टा था तो चौथा बट्टा फिर ऊपर चल गया √3 बटा 2 प्लस 2√3, यहाँ तक हो गया। अब इसको √3 और दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, और ये जो √2 है इसको अंदर भेज देते हैं, तो ये आपका आ गया √2, आप √2 में √3 से गुना होगा तो √6। अब आप स्टैंडर्ड यही कहता है कि हर में रूट नहीं होना चाहिए, तो हम हर से रूट गायब करने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे। √3/2 √2 प्लस √6 है, तो √2 माइनस √6 ऊपर भी, और आप जो ऊपर गुना किए बैलेंस करने के लिए वही चीज से आप नीचे गुना करेंगे, ये दोनों कट जाएगा। बात वही है, हर के परिमेयकरण किए, इसका करने का अर्थ यह होता है कि जो बट्टा में रूट है वो खत्म हो जाएगा और फिर स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे √3 और देखिए ये a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी कि 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर। इतना नोट करें फिर मिटा के आगे बताते हैं। अब हम इसे ऊपर मल्टीप्लाई किए, √3 में √2 से तो √6, और √6 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √18 बटा 2 और √2 का स्क्वायर 2 और √6 का स्क्वायर 6। आप इसको लिख सकते हैं √6, और जो √18 है तो 9 गुने 2 रूट के अंदर, और जो 9 है वो रूट से बाहर आएगा तो 3, यानी कि √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। ये जो √18 है इसको हम लिख सकते हैं 9 गुने 2, और 9 आ गया 3 बाहर और ये 2, तो हम √18 को लिखेंगे 3√2। और 6 में से 2 4, लेकिन ये 2 में से 6 घटाया है तो -4, और -4 गुने 2 -8। अब हम माइनस हटाने के लिए हम इसको पलट देते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -√6 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और हम उसको अरेंज कर देंगे 3√2 माइनस √6 बटा 8, यही आपका आंसर हो गया। नोट करें।
चौथा प्रश्न है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 और भाग देना है सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 से। तो सबसे पहले केवल साइन 30 tan 45 से सबका मान रखें। साइन 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1, कॉसेक 60 का मान 2/√3। ये आपको इसीलिए इतना प्रैक्टिस करवाया जा रहा है ताकि ये मान आपको याद हो जाए। सेक 30 का मान 2/√3, कॉस 60 का मान 1/2 और प्लस कॉट 45 का मान 1। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद तो आपका कैलकुलेशन है। यहाँ के बाद त्रिकोणमिति है ही नहीं। यहाँ के बाद केवल कैलकुलेशन बचा। तो देखिए इसमें 2 और √3 नीचे है ऊपर वाले में, तो एलसीएम 2√3 ले लिए। इसमें √3, इसमें 2√3 और 2 से 2 कैंसिल, तो बचा आपका यहाँ पे 2 से 2 गुना होगा तो 4। सेम उसी तरह से पिछले सवाल की तरह आपका यहाँ पे 4 बटा आ गया। ये दो, चूंकि ये इसका दूसरा और इसका दूसरा एक समान है इसलिए ये कट गया। तो आप देखेंगे √3 और 2√3 यानी कि 1√3 और 2√3 दोनों का आप जोड़ेंगे तो 3√3 -4। और नीचे देखिए √3 और 2√3 यानी कि यहाँ पे आपका आ गया 3√3 अब प्लस 4। एगो √3 था, 2 √3 था, दोनों के जोड़ दिए तो 3 √3 हुआ। नीचे 1 √3 था, 2 √3 था, दोनों के जोड़ दिए 3 √3 हुआ और प्लस 4 और यहाँ पर -4। अब ये दोनों को फिर से हम हर के परिमेयकरण करेंगे। आपका 3√3 -4 बटा 3√3 प्लस 4। अब हम इसका हर के परिमेय जब करण करेंगे, हर के परिमेयकरण करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि बट्टा में से रूट गायब हो जाए। तो बट्टा में से रूट गायब तभी यहाँ पर करने के लिए हर के परिमेयकरण किए। तो देखिए जो 3√3 प्लस 4 प्लस ये प्लस में है तो एक बार माइनस से गुना किए और सेम उसी चीज से बैलेंस करने के लिए भाग दे दिए। इससे फायदा ये हुआ कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के पैटर्न पर आ जाता है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टूट जाता है, जिससे कि ये रूट हर में खत्म हो जाता है। तो और देखिए ऊपर दोनों सेम चीज हो गया यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिए और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम उसी पे इसको एक्सपेंड किए हैं। तो 3√3 को स्क्वायर करिएगा तो 3 2 बार और √3 2 बार, तो 3 2 बार 3 3 9 और √3 2 बार तो √3 गुने √3 यानी कि 3 तो 9 3 27 ए स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर -2 ए के जगह 3√3 और बी के जगह 4 और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 3√3 का स्क्वायर यानी कि 3 2 बार तो 3 3 9 और √3 भी 2 बार यानी कि √3 गुणे √3 3 तो 9 3 27 और 6 6 का 16। तो 27 और 16 को जोड़े हैं तो 43 और द्वितीय 6 6 का 24 √3 और 27 में से 16 गया है तो 11। ये आपका आ गया। यहाँ बट्टा में अब रूट नहीं है तो ये प्रश्न संख्या 1 के जो चौथा है उसका आंसर हो गया 43 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाई 11। आप इसको नोट करें। अब पहला का पांचवा प्रश्न 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 और भाग देना है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 से। तो आपको सबसे पहले इसका मान रख लेना है यानी कि 5 cos 60 का मान 1/2 होता है तो 1/2 और स्क्वायर है तो इसलिए इसको स्क्वायर कर दिए प्लस 4 सेक 30 का मान 2/√3 उसका स्क्वायर कह रहा है करने के लिए तो स्क्वायर कर दिए और tan 45 का मान 1 इसका स्क्वायर कर दिए। उसी तरह से नीचे साइन 30 का मान 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर और कॉस 30 का मान √3/2 होता है तो उसका स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे बोला है तो स्क्वायर कर दिए। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 और गुने 5 यानी कि 5/4 प्लस ये देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 और फिर 4 से गुना करना है तो 4 4 का 16/3 और -1। उसी तरह से नीचे 1/4 प्लस 3/4। अब आप उसका एलसीएम लेंगे 4 3 12 3 5 15 3 से 4 तो 16 64 और -12
मेन बटा हो गया, फिर नीचे दोनों का एलसीएम 4 और 1 प्लस 3 यानी कि 4/4। आप ये दोनों पे जोड़ेंगे 5 4, यहाँ पर देखें 15 है, 15 में से 12 घटाने के लिए कह रहा है, तो 3 प्लस में 3 और 64 3 67/12 और ये 3 1 4/4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर आ गया 67/12। अब अगले सवाल के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें और अगला वीडियो को देखें। धन्यवाद।